राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि भाई हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और उसके साथ साथ साथियों कभी भी ग्रुप सी का जो सीईटी का पेपर हुआ था उसका भी रिजल्ट आ सकता है। और साथियों उसके बाद क्या होगा कि हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी। तो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है साथियों उसमें भी संविधान से रिलेटेड सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्लास शुरू कर रखी है संविधान की। और संविधान में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों वो होने वाला है निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। हम एक एक बातें बेहतरीन तरीके से करेंगे साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए साथियों। कल हमने पढ़ा था साथियों भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, किस तरह से मंत्री परिषद का गठन होता है, कितनी उनके लिए उम्र होनी चाहिए, कौन पहला प्रधानमंत्री था, किस प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, और साथियों कौन सबसे वृद्ध यानी कि सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बना था, कौन सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना था, किसने सदन का सामना नहीं किया था साथियों। और इस तरह की बातें हमने करी थी, किसका कार्यकाल सबसे लंबा था और किसका सबसे कम था, ये सारा की सारी चीजें हमने पढ़ी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों तो सारा की सारी जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो कौन करता है? वो चुनाव आयोग करता है साथियों। जैसे कि मैं बात करूं किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देना तो वो काम किसका होता है? वो चुनाव आयोग का होता है। अगर आचार संहिता को तैयार करना होता है तो वो कौन करता है? तो साथियों वो भी निर्वाचन आयोग ही करता है। अगर मैं बात करूं साथियों मतदाता सूची तैयार करना तो वो कौन करता है? तो वो भी साथियों कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों निर्वाचन आयोग के बारे में तो ये संविधान के किस भाग में है? तुमसे पूछ लेगा निर्वाचन आयोग है ये किस भाग में है, तो संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भाग नंबर 15 में है साथियों। किसमें है? भाग नंबर 15 में। उसके बाद आपसे पूछ लेगा संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का क्या है वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग की अगर बात करूं मैं अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुच्छेद होंगे साथियों 324 से लेकर 329 तक। क्या होंगे? अनुच्छेद होंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित। अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूं तुमसे तो साथियों निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछ ली जाती है तो 25 जनवरी 1950। कौन सी तारीख याद रखोगे साथियों? निर्वाचन आयोग की जो स्थापना तुमसे पूछ ले तो तुम्हें उत्तर दे देना है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं अनुच्छेद 324। कौन से अनुच्छेद की? अनुच्छेद नंबर 324। अनुच्छेद नंबर 324 में है कि भाई 26 नवंबर 1949 में ही लागू किया गया था। क्या भाई? अनुच्छेद नंबर 324 है ये कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं चुनाव आयोग को पीड़ित वर्ग का हथियार किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? भाई चुनाव आयोग है ये पीड़ित वर्ग का क्या है? हथियार है। ठीक है। उसके बाद है साथियों चुनाव आयोग में 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्य संस्था थी। भाई मतलब एक ही सदस्य की संस्था थी क्या? चुनाव आयोग। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया साथियों? इस समय क्या होता था? इस समय एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। लेकिन तुम्हें याद रखना है भाई 16 अक्टूबर 1989 इसमें क्या हुआ था साथियों? बहुसदस्यीय संस्था बना दी गई थी। बहुसदस्यीय संस्था बना दी थी तो साथियों इसमें सदस्य भी ज्यादा हो गए। सदस्य ज्यादा हो गए तो क्या क्या ज्यादा हो गए भाई? देखो एक तो चुनाव आयुक्त होगा और उसके साथ साथ दो मुख्य चुनाव आयुक्त भी हो गए। क्या हो गए? दो मुख्य चुनाव आयुक्त। एक तो क्या होगा? एक तो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर मैं बात करूं तो साथियों दो। उसके बाद हम बात करते हैं 1 जनवरी 1990 को चुनाव आयोग को पुनः एक सदस्य ही बना दिया गया था। यानी कि भी पहले भी एक सदस्य ही था, उसके बाद इसको बहुसदस्य ही बना दिया गया था। उसके बाद फिर क्या कर दिया साथियों? दोबारा से 1990 में चुनाव आयोग को पुनः एक सदस्य ही बना दिया गया था।
उसके बाद है भाई, पुनः अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग को फिर से बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। क्या कर दिया था भाई, देखो भाई, सबसे पहले एक सदस्य ही था, उसके बाद 1989 में फिर क्या कर दिया, बहुसदस्य ही बना दिया। लेकिन 1990 में क्या कर दिया साथियों, फिर से एक सदस्य ही बना दिया। लेकिन 3 साल के बाद यानी कि 1993 में चुनाव आयोग को फिर से बहुसदस्य ही बना दिया गया था साथियों। इसमें अगर मैं बात करूं तो साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, उनका नाम होगा टी एन शेषन। दो सदस्य कौन कौन से थे भाई, दो सदस्य जी कृष्णमूर्ति, और उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों एम एस गिल। ये 1993 की बात मैं कर रहा हूं आपसे। उसके बाद है साथियों, परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। क्या प्रथम प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि भाई प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में तुमसे पूछ ले कि भाई पहला चुनाव आयुक्त कौन रहा, तो उसकी मैं बात करूं तो साथियों वो रहे हैं सुकुमार सेन। कौन रहे हैं, सुकुमार सेन। अगर साथियों आपसे कोई पहला पूछ सकता है तो साथियों आपसे वर्तमान का भी पूछ लेगा। तो वर्तमान चुनाव आयुक्त के बारे में तुमसे पूछे तो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा राजीव कुमार। क्या होगा, राजीव कुमार। अब हमने यहाँ पर दो बातें पढ़ी, पहला चुनाव आयुक्त बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो साथियों क्या होगा, सुकुमार सेन। वर्तमान में चुनाव आयुक्त के बारे में तुमसे पूछे तो साथियों क्या होगा, राजीव कुमार। उसके बाद है वर्तमान अन्य चुनाव आयुक्त। तो अन्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन कौन है, इनकी मैं बात करूं तो साथियों ज्ञानेश कुमार, और अगर मैं बात करूं तो सुखबीर सिंह। ठीक है, तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति के बारे में तुमसे पूछ लेगा, जरूर पूछ लेगा। तो नियुक्ति अगर आ जाए तो आपको उत्तर दे देना है भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद भी पूछेगा भाई, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 324 से 2 में ये सारा की सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के बारे में साथियों। अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कि भाई इनका कार्यकाल, कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है भाई साथियों। तो अगर मैं बात करता हूँ साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इनमें से जोन सी चीज पहले हो जाएगी तो साथियों उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, या तो भाई 6 वर्ष पहले पूरे हो जाएंगे, या भाई 6 वर्ष पूरे नए हों। जैसे कि कोई चुनाव आयुक्त बना दिया और उसकी अब आयु है साथियों 64 वर्ष है। अगर 64 वर्ष है साथियों, अगर उसकी आयु क्या हो जाती है साथियों, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, तो 1 साल के बाद वो क्या हो जाता है साथियों, रिटायर हो जाता है। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करूँ, अन्य चुनाव आयुक्त तो साथियों इनकी मैं बात करूँ तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले कोई पूरा करेगा तो साथियों वो ही इसका कार्यकाल होगा। उसके बाद है भाई चुनाव आयोग के कार्य। भाई कार्य क्या होते हैं, कार्य के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चुनाव आयोग करता है भाई, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन तैयार करता है। उसके बाद मैं बात करता हूं तो मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम भी कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है साथियों। उसके बाद है भाई चुनाव होना, चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव कौन करवाता है भाई, चुनाव भी चुनाव आयोग ही करवाता है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ तुमसे साथियों, तो ये है आचार संहिता। भाई आचार संहिता के तैयार कौन करता है, तो आचार संहिता अगर तैयार की जाती है तो साथियों चुनाव आयोग के द्वारा ये सारी की सारी चीजें की जाती हैं। उसके बाद है साथियों चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह को प्रदान कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। राजनीतिक दलों को भाई मान्यता देना, राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है तो वो भी कौन देता है, वो भी चुनाव आयोग देता है साथियों। तो ये है साथियों आज का हमारा चुनाव आयोग से संबंधित है। हमारा निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो आज हमने इसके बारे में एक एक बातें पढ़ी, और आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। तो साथियों अगर आपने एक बार ये चीज कर ली तो उसके बाद आप कभी भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपका आसानी से पेपर में प्रश्न है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में साथियों बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने का मतलब ये है कि साथियों जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डालते हैं वो साथियों आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच सके। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है तो साथियों घंटी बज जाएगी, घंटी बज जाएगी तो साथियों आप देखोगे, ठीक है, देखोगे तो भाई वो जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर इनके नोट्स की ज़रूरत है तो साथियों ये हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं साथियों एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ कल फिर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।